क्लोजिंग बेल बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त, सेंसेक्स 179 अंक चढ़ा। तेजी के घटनाक्रम में शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरी बार बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 178.58 अंक या 0.25% की उल्लेखनीय बढ़त के साथ 72,026.15 अंक पर बंद हुआ। पूरे दिन सूचकांक में उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ, जो समापन आंकड़े पर स्थिर होने से पहले 308.91 अंक के शिखर पर पहुंच गया। बाजार में उल्लेखनीय लाभ पाने वालों में लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, सुपरमार्केट बैंक और विप्रो शामिल हैं। एक स्टॉक आधारित कंपनी के शेयरों में क्षणिक गिरावट के बावजूद, जिसने उन्हें दिन के दौरान 30 रुपए पर कारोबार करते देखा, तेजी से सुधार हुआ, जिसने सकारात्मक प्रक्षेप वक्र में योगदान दिया। विदेशी निवेश, विशेष रूप से IT, खोजी निवेश और छात्र क्षेत्रों में ने बाजार की वृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 0.24% की मामूली बढ़त के साथ सुबह 52.20 बजे 21,710.80 अंक पर बंद हुआ। हालांकि साप्ताहिक आधार पर निफ्टी में 214.11 अंक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आइडिया में 0.29% की गिरावट और इन्वेस्टर में 0.09% की गिरावट के साथ 20.6 अंक की गिरावट दर्ज की गई। रेलिंगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तकनीकी अनुसंधान अजीत मिश्रा ने कहा कि मिश्रित धारणा के बीच बाजार में उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ और अंततः मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। शुरुआती बढ़त के बाद धीरे धीरे गिरावट आई, जिससे अंत तक मामूली चरित्र का व्यापार हुआ। विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण करते हुए मिश्रा ने मिश्रित प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रमुख IT कंपनियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और चुनिंदा बड़ी कंपनियों में खरीदारी में वृद्धि देखी गई। 17 अतिरिक्त स्टॉक भी लाभ हासिल करने में कामयाब रहे। स्टॉक क्षेत्र में लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और विप्रो लाभ कमाने वाले के रूप में उभरे। इसके विपरीत नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, JSW स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और क्रेडिट्स बैंक में गिरावट का अनुभव हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो में क्रमशः 0.61% और 0.19% की वृद्धि हुई। जियोजेट फाइनेंशियल के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि निवेशक घरेलू बाजार में आगामी तीसरी तिमाही के नतीजों अक्टूबर से दिसंबर की उम्मीद में यूरोजोन नामांकन डेटा से पहले खरीदारी कर रहे थे। नायर ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ये आकलन विफल रहे तो बाजार के उत्साह पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। एक मासिक सर्वेक्षण ने सकारात्मक आर्थिक समीक्षा और सेवा क्षेत्र में बढ़ती मांग का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर में 3 महीने के लिए रियायती पहुंच प्राप्त हुई। HSBC इंडिया का भारत सर्विसेज आर्किटेक्चर म्यूजियम दिसंबर में 59% पर पहुंच गया, जो नवंबर में 56.9% था। सितंबर के बाद से उत्पादन वृद्धि अपने उच्चतम स्तर पर है। व्यापक एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई में बढ़त देखी गई, जबकि दक्षिण कोरिया के कॉन्स्पी, चीन के शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के हैंग सेंग को नुकसान का सामना करना पड़ा। यूरोपीय बाजार शुरुआत में घाटे में रहे और गुरुवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए।